प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 24 अगस्त शनिवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 9 से 14 तक। एक स्वर्गदूत ने मेरे पास आकर कहा, आओ, मैं तुमको मेमने की दुल्हन दिखाऊंगा। मैं आत्मा से आविष्ट हो गया और स्वर्गदूत ने मुझे एक विशाल तथा ऊंचे पर्वत पर ले जाकर पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया। वह ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतर रहा था। वह ईश्वर की महिमा से विभूषित था और बहुमूल्य रत्न तथा उज्ज्वल सूर्यकांत मणि की तरह चमकता था। उसके चारों ओर एक बड़ी और ऊंची दीवार थी, जिसमें 12 फाटक थे और हर एक फाटक के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था। फाटकों पर इस्राएल के 12 वंशों के नाम अंकित थे। पूर्व की ओर 3, उत्तर की ओर 3, पश्चिम की ओर 3 और दक्षिण की ओर 3 फाटक थे। नगर की दीवार नींव के 12 पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। यह प्रभु की वाणी है। संत जोगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 45 से 51 तक। फिलिप नतानियल से मिला और बोला, मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिनके विषय में लिखा है, वही हमें मिल गए हैं। वह नसरत निवासी जोसेफ के पुत्र यीशु है। नतानियल ने उत्तर दिया, क्या नसरत से कोई अच्छी चीज आ सकती है? फिलिप ने कहा, आओ स्वयं देख लो। यीशु ने नतानियल को अपने पास आते देखा और उनके विषय में कहा, देखो, ये एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं है। नतानियल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नतानियल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे महान चमत्कार देखोगे। यीशु ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे कह देता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज पवित्र कलीसिया संत बर्थोलोमेव का त्योहार मनाती है। संत बर्थोलोमेव 12 प्रेरितों में से एक है। परंतु आज के सुसमाचार में हमने
जिस संत के बारे में सुना वो नतानियल है। बर्तलोमी और नतानियल एक ही व्यक्ति का दो नाम है। 12 प्रेरितों के नाम में बर्तलोमी का नाम देते हैं, इसलिए हम अनुमान करते हैं ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। नतानियल का अर्थ है ईश्वर का दान, और बर्तलोमी का अर्थ है बार माने पुत्र, थोमी माने किसान या जमींदार, खेत के मालिक। हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है जो बाइबल में लिखे गए हैं। कैथोलिक कलीसिया बर्तलोमी का त्यौहार आज के दिन मनाती है। तो ये कोप्टिक चर्च वाले संत बर्तलोमी का त्यौहार मनाते हैं 11 सितंबर को, और 11 जून को मनाते हैं दूसरे समुदाय के लोग। इस संत का यह त्यौहार अलग अलग दिन में मनाया जाता है, अलग अलग विश्वासियों का समुदाय। तो आज हम संत बर्तलोमी का त्यौहार मनाते हैं, और इस समय कलीसिया प्रथम पाठ के रूप में प्रकाशना ग्रंथ से पाठ हमारे सामने रखी है। और ये नया जेरूसलम का दृश्य ये स्वर्गदूत ने जोगन को दिखाया था। जोगन को स्वर्गदूत ने एक बड़े पहाड़ के ऊपर ले गया, आत्मा से आविष्ट होकर उसने वो दृश्य दिखा। स्वर्गदूत ने कहा ये आपको दुर्गन मेमने के पत्नी का दर्शन कराऊंगा, और ये है नया जेरूसलम। और स्वर्गदूत ने उनको ये नया जेरूसलम दिखाया, ये नया कलीसिया, ये विश्वासियों का समुदाय, और इस महानगर के रूप में उनको दर्शाया गया। नगर केवल ये मकानों का एक समूह नहीं, विश्वासी रहने वाला एक समुदाय है, विश्वासियों का ये समुदाय है। चमकीला ये महानगर के रूप में उनको दिखाई देगा गई कलीसिया का रूप, विश्वासियों का समुदाय का रूप, और उसको उनको ये दृश्य दिखाया गया। कहते हैं ईश्वर की महिमा से वो विभूषित था, बहुमूल्य रत्न तथा उज्ज्वल सूर्यकांत की तरह चमकता था। उसके चारों ओर बड़ी ऊंची दीवार थी। ये नगर के चारों ओर दीवार है। अब पुराने ज़माने में महानगरों के चारों ओर ऐसे दीवार खड़े करते थे उनकी सुरक्षा के लिए, और जिस 12 और उन पर 12 फाटक थे, हर एक फाटक के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था। अब फाटक 12 फाटक है, वो 12 गोत्रों का, इस्राएल के 12 गोत्रों का, यहूदियों का 12 गोत्रों का नाम लिखा हुआ था। और ये दीवार का नींब 12 पत्थरों के समुदाय से बना हुआ था, उस पर प्रेरितों का नाम लिखा है। कलीसिया आज हमें ये पाठ दिखाकर कहते हैं प्रेरितों से जुड़ा है कलीसिया। दूसरा है यहूदी जो इस्राएल है, पुराने इस्राएल और नया इस्राएल, ये दोनों ईश्वर का देन है। गलातियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 28 में पौलुस लिखते हैं, अब ना तो कोई यहूदी है और ना यूनानी, ना तो कोई दास है और ना स्वतंत्र, ना तो कोई पुरुष है ना स्त्री, आप सब यीशु मसीह में एक हो गए हैं। कलीसिया नाना प्रकार के लोगों से जुड़े हुए है, यहूदी और गैर यहूदी। पुराने ज़माने में यहूदी अपने को विशेष व्यक्ति मानते थे, परंतु ईश्वर की योजना में ऐसा नहीं है। ईश्वर उनको चुना है, परंतु ये यीशु के आगमन के लिए चुना है। यीशु के आगमन के बाद सब लोग ईश्वर की जनता के रूप में चुने हुए हैं। जैसे लूकास के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 29 में प्रभु कहते हैं, पूर्व तथा पश्चिम और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में बोझ में सम्मिलित हो जाएंगे। सब लोगों के लिए खुला है ईश्वर का राज्य, उसकी कोई सीमा नहीं है, सब लोग। और ये तो विश्वासियों का समुदाय प्रेरितों के द्वारा ही ये एकत्रित किया गया है, क्योंकि होगी है नींव, प्रेरितों का विश्वास ही हमारा विश्वास का भी नींव है। और कलीसिया है, जैसे पौलुस एफिसियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 25 में लिखते हैं, ये यीशु मसीह की पत्नी के रूप में,
जैसे आज के पहला पाठ में भी प्रकाशन ग्रंथ में वो दुल्हन जो मेमने के पत्नी के रूप में दिखाया गया था, वो कलीसिया विश्वासियों का समुदाय है। एफिसियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 25 में पौलुस लिखते हैं, पतियों अपने पत्नी को उस तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया, उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित कर दिया। तो जिस तरह यीशु ने अपनी कलीसिया विश्वासियों को समुदाय सभी लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को प्यार किया है और उनके पापों के प्रायश्चित के रूप में क्रूस पर अपना खून बगाया और पाप का प्रायश्चित किया और सब लोगों को एक समुदाय के रूप में बना दिया। सब लोग यीशु के लिए प्यारे हैं। एफिसियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20 में पौलुस लिखते हैं कि आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों के नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं प्रभु यीशु है। वो सबों को इकट्ठा करने वाला है। उनके नाम बस सब लोग एक है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, कोई नीच ऊंच या भाषा और रंग गोरा काला और कुछ भी ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता। पूरा मानव एक ही समान है और ईश्वर के प्रेम का एक ही समान जो कि पाए गए हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते आज के पाठ के लिए। ये सब प्रेरितों के कार्य से हमें प्राप्त हुआ। यीशु का सुसमाचार की घोषणा प्रेरितों ने दुनिया के कोने कोने में जाकर किया है और अपना जीवन उन्होंने इसके लिए समाप्त किया। बहुत लोगों को अपना जीवन खो देना पड़ा, शहीद होना पड़ा और आज भी यही बातें हैं। यीशु के नाम पर सबों को इकट्ठा किए जाते हैं, विश्वास का वरदान सबों को दिया जाता है, सबों को ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया जाता है और सब लोग बराबर एक ही ईश्वर को सब लोग मानते हैं। वो सब लोगों का एक ही ईश्वर है। आप किसी भी जाति को धर्म का हो, सबों का एक ही ईश्वर है, कई ईश्वर नहीं है। ईसाइयों का एक ईश्वर, हिंदुओं का एक दूसरा ईश्वर, मुसलमानों का एक दूसरा ईश्वर, पारसी जैन कुछ ऐसे ऐसे हर एक जाति धर्म का लोगों का अलग अलग ईश्वर नहीं है, सबों का एक ही ईश्वर है। हर ईश्वर को हम अपने रूप से अपने जानकारी के अनुसार जुड़े रहते हैं, परंतु सबों को जो एक साथ जोड़ने वाला वही ईश्वर का मेमना यीशु है। आज के पाठ में हम पढ़ते हैं नथानियल का बुलाहट के बारे में। यीशु नासरत से अभी कफरनाम आए हैं, वहां बसु समाचार की घोषणा करने के लिए आए हैं। जोहन बपतिस्ता ने अपने शिष्यों से कहा, यीशु को देख कर कहा, देखिए ये ईश्वर का मेमना है जो संसार का पाप नष्ट करने वाला है। तो जोहन का दो शिष्य यीशु के पीछे गए थे, वो तो अंद्रयास और दूसरा फिलिप। ये लोग यीशु से मिले थे और अंद्रयास से आकर अपने भाई पेतरुस से कहते हैं, हमको मसीह मिल गया है जिनकी प्रतीक्षा हमारे पूर्वजों ने किया, नबियों ने जिसके बारे में लिखा है, जिसके बारे में मूसा ने हमें लिखा है। फिलिप जाकर अपने दोस्त नतानियल को बताते हैं कि हमको मसीह मिल गया है। फिलिप ने बेथसैदा का अंद्रयास और पेतरुस का नगर का निवासी था। ये अपने दोस्त नतानियल को बुलाकर कहते हैं, मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिनके विषय में लिखा है वही हमें मिल गया है। वही ये आने वाला मसीह, आने वाला अभिषिक्त व्यक्ति, मसीह करते अभिषिक्त व्यक्ति, यहूदी एक ऐसा व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। और फिलिप जाकर अपने मित्र से कहते हैं कि हमको वो व्यक्ति मिल गया है जो पूरे संहिता, पूरे धर्म ग्रंथ में जिसकी प्रतीक्षा की गई है, वह यीशु नासरी, नसरत के निवासी जोसेफ का पुत्र यीशु है। नथानियल ने ये बात सुनकर कहा कि क्या नसरत से आता है आने वाला मसीह? यहूदियों के विश्वास के अनुसार जैसे मिका नबी ने कहा था, बदलेहम से आने वाला है मसीह, और
दाऊद के गोत्र में जन्म लेने वाला है, ये नासरत से कैसे हो सकता है? उसको ईश्वर की योजना मालूम नहीं है, इसलिए कहते हैं यीशु सच में ना तो नासरत निवासी है ना तो बेथलेहम निवासी है। यीशु ईश्वर का अनादि शब्द है। यीशु ईश्वर से आया है और ये बात इनको मालूम नहीं है। वो ईश्वर का अनादि शब्द, जैसे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 में यूहन्ना कहते हैं वो शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया, वही यीशु। तो यीशु ना तो बेथलेहम से आया है ना तो नसर से आया है, वो पिता से आया है। यीशु ने जब नतनाएल को आते देखा तब यीशु ने अपने साथियों से कहा, देखो ये एक सच्चा इस्राएली है जिसमें कोई कपट नहीं है। ये पहला इस्राएली था याकूब, वो कपटी था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 35 में पढ़ते हैं, उसने अपने भाई के साथ धोखा किया और पिता का आशीष उसने धोखे से पाया। जो पिता अपने उनका पहला बेटा एसाऊ को देना चाहता था, परंतु याकूब ने वो धोखे से पाया वो आशीष। अब पिता ने कहा मेरे पास और दूसरा कोई आशीष नहीं है, जो आशीष देना था वो याकूब ले गया। वो याकूब जब जा रहे थे, अपने घर से भाग रहा था, मामा के घर जा रहे थे, रास्ते में ईश्वर से उनका मुलाकात हुआ था और ये पूरा रात ईश्वर के साथ कुश्ती लड़ते रहा और उसको एक स्वयं घायल हो गया था। ईश्वर ने उसका नाम बदल दिया, तुम्हारा नाम अब याकूब नहीं, तुम्हारा नाम अब इस्राएल है। तो ये पगला इस्राएली याकूब वो कपटी था। यीशु ने अभी कहते हैं देखिए ये इस्राएली जिसमें कोई कापट्य नहीं है, एक सच्चा इंसान है। तो ये शायद उस बात को याद दिलाते हैं कि यीशु ने कहा एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। नतनाएल का दिमाग खुल गया। नतनाएल ने कहा आप कैसे मुझको जानते हैं? यीशु ने तब कहा फिलिप से मिलने के पहले तुमने जो अंजीर के पेड़ के नीचे जो किया वो मैंने देखा है। अंजीर के पेड़ के नीचे मैंने तुमको देखा। नतनाएल का दिल फुल गया। उसने कहा, सोचा कि ये कैसे हो सकता है, ये व्यक्ति कैसे मुझको जान सकते हैं। हम जानते हैं कि यीशु हमारे दिल की बात को भी जानते हैं। जैसे वो फरीसी जो यीशु के खिलाफ बुड़बुड़ाते थे, लूकस के सुसमाचार 7 में यो पावनी स्त्री आकर यीशु का पैर धोया था, तब वे फरीसी सोचे ये कैसे नबी है, इनको मालूम नहीं है वो कौन सी स्त्री है, ये बेश्या है, और आकर यीशु का पैर छूते हैं और पैर अपने आंसू से पोंछ देती है। तो यीशु ने सीमोन से कहा, सीमोन तुम अपने मन में क्यों वैसे सोच रहे हो? मन के बात को भी जानने वाले यीशु नतनाएल की पूरी जिंदगी जानते हैं, इसलिए उनको कहा था तुम निष्कपट व्यक्ति हो। नतनाएल ने इस सुनकर अपना विश्वास प्रकट किया, कहा गुरुवर आप शिक्षक है, आप गुरु है, और आगे कहा आप ईश्वर के पुत्र हैं। परंतु यूहन्ना के लिए जिसने ये लिखा है ईश्वर का पुत्र का अर्थ है असली में ईश्वर का अनादि शब्द। और ये यूहन्ना का सुसमाचार का पहले अध्याय में ये सबसे विश्वास का सबसे बड़े ये घोषणा है। यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा था देखिए ईश्वर का मेमना। अभी आगे बढ़कर अभी कहते आप सच में ईश्वर का पुत्र हैं और आप इस्राएल का राजा है, आने वाला राजा दाऊद के गोत्र में। हम जानते हैं यहूदियों का निर्वासन के बाद, यीशु के पहले 500-600 वर्ष के बाद यहूदियों का कोई राजा नहीं है। तब वो उम्मीद करते हैं दाऊद के गोत्र में राजा उत्पन्न होंगे, इसलिए कहते आप इस्राएल का राजा है, आप आने वाला मसीह है।
इनका ये विश्वास की घोषणा देकर यीशु ने कहा, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। इससे भी महान कार्य चमत्कार देखोगे। वो चमत्कार क्या है? प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे कहता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों के मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। ये इंगित करता है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 12, जहां पर याकूब जो मामा के घर भाग रहे थे अपने घर से, वो रास्ते में रात को समय सो गया, एक पत्थर अपने सिर के नीचे रखकर सो गया था। उनको स्वप्न मिला। वो स्वप्न में उसने देखा आकाश तक, स्वर्ग तक एक बड़ी सीढ़ी, उस सीढ़ी के ऊपर से नीचे स्वर्गदूत आते जाते उन्होंने देखा। आज स्वप्न के बाद जब उठे थे तब उसने उस जगह का नाम बेतेल रखा। बेतेल का अर्थ है ईश्वर का घर। बेत माने घर, एल माने ईश्वर, बेतेल ईश्वर का भवन। ये उनका दृश्य था। यीशु शायद वो दृश्य कहते वो सीढ़ी के बदले अभी यीशु के माध्यम से ऊपर चढ़ते और नीचे उतरते देखेंगे। ये तो पुनरुत्थान के बाद यीशु सब लोगों के लिए स्वर्ग का रास्ता बन गया। ईश्वर प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं जाते हैं। और ये विश्वास का वरदान हमें मिला है। यीशु सबों के लिए रास्ता है, ईश्वर के पास जाने का रास्ता, स्वर्ग पहुंचने का रास्ता। आइए हम प्रार्थना करें। ये पिता, हम धन्यवाद देते प्रेरितों के लिए, उनके गवाही के लिए। उन्होंने जो कुछ देखा सुना, जैसे जोगन अपने पहला पत्र में लिखते हैं, हमने जो देखा है सुना है और स्पर्श किया है वो हम आप लोगों को दे देते हैं। यीशु हैं वो, यीशु के बारे में हमें शिष्यों से पाया है। आज हमें मगान शिष्य बरसलोमे का त्योहार मनाते हैं। अब कलीसिया की एकता, अब विश्वासियों की एकता, सारे मानव जाति की एकता हमें उनकी शिक्षा से प्राप्त हुई है। यीशु के लिए सब लोग बराबर है। उत्तर से दक्षिण से पश्चिम से पूर्व से सभी लोग एक हो जाता है। सब ईश्वर के पुत्र पुत्रियां है। यीशु ने हमें सिखाया है। ये पिता हमें ये वर दे कि हम यीशु के पवित्र नाम में विश्वास करते हुए सबों की सेवा कर देंगे, सबों को अपने भाई बहन समझकर सारे विश्व को एकता के सूत्र में बांधने की कृपा मानव जाति को प्रदान कर, ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी वाणी